वेलकम बैक। शेख रशीद अहमद साहब से हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, अमेरिका, CIA, ISI और फिर गो ज़रदारी गो तहरीक के हवाले से भी हमने बात छेड़ी है। ये बातें थोड़ी मिक्सअप अब हो गई हैं शेख साहब, लेकिन क्योंकि अब हम वज़ीरस्तान पे आ गए तो आपको तो इत्तेफाक नहीं है, आपकी कोई सास नहीं है, लेकिन जब सास कभी खुश नहीं होती और जिस तरह के अभी हिलरी क्लिंटन साहिबा को ये ख़िताब जो है वो एक रोशन ख्याल खातून जो पख्तूनख्वा से थी उन्होंने दिया, तो सास तो कभी खुश नहीं होती, तो हम अमेरिका को फिर खुश कर कर के क्या अचीव करना चाह रहे हैं जब उन्होंने कभी खुश होना ही नहीं है। और क्या अफ़गानिस्तान के एंड गेम में अब आपकी रीडिंग है कि अमेरिका समझ गया है कि हमें रोल देना ही होगा वरना अफ़गानिस्तान स्टेबल नहीं हो सकता, यानी कि जो पिछला जिस नहज आपकी APC हुई थी उससे और अब में कोई फ़र्क है? देखें, आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है, आप मुझे ये बताएं। कोई शख्स सिख यूनिट को आपके को लेने के लिए तैयार है? अमेरिका आपको ऑक्सीजन टेंट में सप्लाई लाइन जारी रखेगा, आपका दम घुटने या क्या कहते हैं दम बंद नहीं होने देगा, आपकी सप्लाई लाइन जारी रहेगी, आपको गर्दन उठाकर चलने नहीं दिया जाएगा। आप गैरत और आज़ादी से और ख़ुद मुख्तारी से नहीं चल सकेंगे जितनी आप डींगे मार रहे हैं। कोई दुनिया में सिख यूनिट्स के साथ जिस तरह की हैंडलिंग होती है, अमेरिका वही कुछ हमारे साथ कर रहा है। और इन एंड जो है उसको नज़र आ रहा है कि अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो मुल्ला उमर है, और अगर मुल्ला उमर वहाँ आता है तो हमें ये देखना है कि हमारी साइड के जो मुल्ला उमर की पार्टीज़ हैं उसकी सूरत हाल का है। और हमें बाज़ आपके पढ़े लोग इंडिया की बात बताते हैं कि सैंडविच है। देखें, इंडिया को सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की होगी कि पाकिस्तान एक पीस में सही, सालम और मुस्तहकम रहे। ये पागल लोग उधर चले गए तो कई पाकिस्तान बना देंगे। इंडिया को ज़्यादा फ़िक्र होगी कि लोग, ये पढ़े लिखे लोग ये नहीं समझते कि ये खुशहाल, बददिमाग और मरने और मारने के लिए तैयार दिमाग मुसलमान का जब अगर उनके साथ इसकी सोच और अप्रोच मिल गई तो वो बदहाल, थका हुआ, निढाल मुसलमान और ये खुशहाल मिलकर ये तो सत्यानाश फेर देगा। सारी दुनिया का आलमी अमन तबाह हो जाएगा। अमेरिका पाकिस्तान से जितनी डिमांड कर रहा है पाकिस्तान वो पूरी करेगा और उसको एहसास है। APC आपने कही, बुनियादी तौर पर APC तमाम पार्टियों ने सिर्फ एक पैगाम दिया कि हम फौज और ISI के साथ हैं। हम जो है ये ISI पे जो इल्ज़ाम लगाया इसकी मजम्मत करते हैं, हम इसके साथ हैं। इमरान खान से लेके नवाज शरीफ और नवाज शरीफ से शेख रशीद तक सब ने ये कहा कि हम APC में, ना अभी वो पार्लिमानी कमेटी बनी है, जब तक APC जो है अगले महीने तक एक नया, इसका जवाब क्या जो मैंने सवाल किया था कि क्या अमेरिका अब ये बात तस्लीम करता है कि एंड गेम जो अफगानिस्तान यानी उनका एंड गेम यानी उनके जो जिस लेवल के ट्रूप्स हैं वो अब कम होने हैं, तो वो एंड गेम जो है उसमें पाकिस्तान का रोल वो देखते हैं, उन्हें समझ आ रही है ये बात कि पाकिस्तान के बगैर नहीं स्टेबल होगी अफगानिस्तान में कोई हुकूमत? हमारे कंसर्न अच्छी तरह समझ है जी, हमारे कंसर्न जो है, हमारे इंटरेस्ट वॉच किए जाएंगे, हम उनके इंटरेस्ट वॉच किए जाएंगे। इसे खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती के, दोनों के इंटरेस्ट आपस में मिलते हैं। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हम ये 18 ये एक्सप्लेन करें किस तरह मिलते हैं, ये एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कल वहां अफगानिस्तान में देखें, पहले हमने जो झांक मारी या हमने कोशिश की, पूरी कोशिश थी, इंटरनेशनली वो रायगा चली गई और वहाँ शुमाली तादाले आ गए, हम पख्तूनों के लिए सारा मसला करते रहे। अब अगर अफगानिस्तान में देखें, ये सारा मिडल ईस्ट भी सारा उनके लिए एक नई सोच है। आप मिडल ईस्ट को इसके साथ नथी करें, सारे फाटा को इसके साथ नथी करें, आप इसको एक पूरी पैकेज डील दें। जो कुछ इजिप्ट में हुआ, जो कुछ कजाफी के साथ हुआ, देखें ना, कजाफी भी बहुत बड़ा फाइनेंसर था पाकिस्तान तक की बहुत सारी सियासी पार्टियों में। कजाफी से आगे आके आप देखें यमन की सूरत हाल क्या जा रही है, फिर सीरिया की सूरत हाल कैसी जा रही है। क्या ये सैलाब और ये जोश व खरोश और ये जोश व वलवला बढ़ता जा रहा है? अगर बढ़ता जा रहा है तो रुकेगा कहाँ? ये जाके इसका स्टॉप कहाँ है? ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को आप एक फार्मूला जो है 2 जगहों पे लगाएं। ये एक बड़ी तबाही हमारे बेल्ट में आ रही है और सारा ऑयल बेल्ट है, और सारे ऑयल बेल्ट में सिर्फ एक हम ही एक मुल्क हैं जो बगैर ऑयल के भी जिंदा हैं। मेरा नहीं ख्याल सवाए कुवैत के या इंडिया, हमारे जो मुस्लिम दुनिया है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, सारी मुस्लिम दुनिया में जो घिसी पिटी, बदहाल, निढाल और करप्ट जमहूरियत है,
वो 5-10% पाकिस्तान में ही है, वरना सारे आलम इस्लाम में कहीं जमहूरियत नहीं है। सॉरी टू से। सो आज जो माहौल बनते जा रहा है, इसमें कोई सेकंड ब्लॉक नहीं है। कोई इस मुल्क में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं कि रूस, चीन, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान मिलकर एक ब्लॉक बनाए। इस मुल्क में इस वक्त एक ब्लॉक है और उसके मफादात जो हैं वो बड़े वसी होते जा रहे हैं। उनकी इकॉनमी डिस्ट्रॉय हो रही है, उनके अंदर से लोग नफरत कर रहे हैं उनकी पॉलिसियों से, और सारे आलम इस्लाम में समेत पाकिस्तान के अमेरिकन पॉलिसियों और इमेज से लोग नफरत करते हैं, और अमेरिका की सपोर्ट की वजह से जमहूरियतों को ज्यादा खतरा है। बावजूद ये कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत है जिसको फुल अमेरिकन की इस नाम नहाद जमहूरी हुकूमत को अमेरिकन की सपोर्ट हासिल है। फौज के साथ उनका तनाव खचाव ऊपर नीचे ये पहली बात नहीं है, 1950 से चला आ रहा है, होता रहता है। वहाँ कभी फौज के पेंटागन से तल्लुकात ठीक हो जाते हैं, कभी फौज के CIA से ठीक हो जाते हैं, कभी ऑपरेशनल जनरल से ठीक हो जाते हैं। ये सियासी हालात जो हैं, वहाँ भी एक हुकूमत नहीं है। जैसे पाकिस्तान में इस वक्त इख्तदार के फैसले जो हैं 6-7 शख्सियतों के पास हैं, फौज के पास हैं, चीफ जस्टिस के पास हैं, सदर के पास हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, आपके पास हैं, मीडिया के पास। सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन आज पाकिस्तान के लोगों के जहन को बेहतर या बदतर बनाने में आपके पास भी है। ये सारे पावर जो है, पावर टावर कहते हैं या जिसे ताकत के मीनार कहते हैं, इसी तरह अमेरिका में भी पेंटागन है, दी हिल है, कांग्रेस है, प्रेसिडेंट है, थिंक टैंक है, मीडिया है और इन्फ्लुएंस मीडिया भी है। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां हर बड़े अखबार में एक खास आदमी। जी माजरत आप कता कलामी की, यहाँ पे मुझे एक चीज़ पॉइंट आउट करनी है कि एक फ़र्क है। जिस तरह आप कहते हैं ताकत हमारे पास है, ताकत चीफ जस्टिस के पास है, ताकत, सर यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क इस तरह है कि एक सेंट्रल मोरालिटी होती है कि अवाम एक चीज़ जानती है सही है, एक चीज़ जानती है कि गलत है, और जब वो अवाम ये सब जान लेती है तो उसके बाद फिर मीडिया की ताकत किसी काम आती है। मैं आपको मिसाल ये दे रहा हूँ कि जमशेद दस्ती को हम सब ने कहा कि जी ये झूठ बोला आपसे, आपका मैंडेट चोरी किया, इनको आप कैसे, मतलब आपको वर्गलाया गया, आपको बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन क्योंकि मोरालिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा ऑफ था तो वो वापस वोट होके आ गए। लिहाजा ताकत किस वजह से है, ताकत अगर बहुत है लेकिन उसके नतीजा कोई नहीं निकल सकता, लिहाजा ताकत स्टेटस को के पास ही है और शायद उन्हीं के पास रहेगी। मैं इस बात को नहीं मानता। देखें, आप अमजद दस्ती को इतना बड़ा पावर पिलर ना बना दें। वो एक हल्का यूनियन का केस था, वहाँ के हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। अगर आप कहें कि साहिवाल में जीतने वाला भी खग्गा और हारने वाला भी खग्गा है, अगर जीती नून है और हारी काफ और पीपल्स पार्टी है, हालांकि घर के अंदर ही उसका मसला है। ये हमारा जमहूरी नक्शा। सॉरी सर, मैं माजरत, मुझे क्लैरिफाई करने दें, मैं ये बड़े बात नहीं बना रहा, मैं उसको एक एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ कुछ इस तरह कि हमने शोर मचाया कि ये गलत है, लेकिन अवाम ने माना नहीं कि गलत है। अवाम ने बस ये माना कि वो PPP का आदमी है, वो अवाम का आदमी है और बस वो हमारा वोट लेगा। यानी कि जब तक एक चीज़ पे एग्रीमेंट ना हो जाए कि ये चीज़ सही, ये चीज़ गलत, ये चीज़ झूठ, ये चीज़ सच, जब तक इस पे एग्रीमेंट ना हो जाए अवाम के अंदर, आम एग्रीमेंट ना हो जाए, जब तक आप जितना शोर मचाते रहें, आपकी जब ब्लैक को ब्लैक कहना और वाइट को वाइट कहने वाले नहीं होंगे तो पावर की ट्रांसलेशन नहीं होगी, फिर स्टेटस क्वो ही चलेगा, जो बेवकूफ़ बनाने का तरीका है वही चलेगा। पावर तो 60 साल से कोई नहीं बदल सका, मसाइल कोई हल नहीं कर सका। नहीं, एक चीज कंसिडर करेंगे आप एक चीज, इनकी एक बात आपने सुन ली, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है? आप दोनों बातों में बताएंगे आपका क्या ख्याल है। मोइज़ की बात आपने सुन ली, मेरा लेकिन ये ख्याल है कि ये जो मोइज़ कह रहे हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट के क्या सही है क्या गलत है, इसको शेप करने में भी तो मीडिया का रोल है। तो मीडिया का रोल सिर्फ वहाँ नहीं शुरू होता मेरे ख्याल से जब मोरालिटी इस्टेब्लिश हो जाती है, मोरालिटी को भी इस्टेब्लिश करने में मीडिया का एक रोल है कि हम उस नहज पहुँचें जहाँ हमें सही गलत का फ़र्क पता हो, तो वहाँ पहुँचाने में भी मीडिया का एक रोल है। हम एजुकेटर्स नहीं है ना, हम ट्रांसलेटर्स हैं, इंटरलॉक्यूटर्स हैं। इस मुल्क में फिर मेरी आपसे लड़ाई हो जाएगी। इस मुल्क का सबसे गैर जिम्मेदार आदमी ये सबसे गैर जिम्मेदार आदमी, ये पढ़ा लिखा आदमी है, वोट डालने नहीं जाता, ये बड़ा 2 नंबर का आदमी है, डबल स्टैंडर्ड का आदमी है। ही इज नॉट व्हाट ही इज। ये अभी तक, आज मैं आपको दावे से कहता हूं, इस मुल्क का डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मैकेनिक, मोची, दर्जी, धोबी, नाई इज मोर रिस्पॉन्सिबल
शेख साहब, then पहले these 15 मिनट आप educated हमारे पढ़े elite लिखे crowd. होने की तारीफ करते हैं, फिर आखिरी 15 मिनट आप हमारे शो में हमारे पढ़े लिखे होने का पहले मजाक आप उड़ाते हैं। 15 मिनट आपको पहले balance भी 15 करना है। मिनट आप एस्टेब्लिश करते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, और जब हम उसके मान बाद जाते हैं तो उसके बाद नहीं, आप मैं हमारी कोशिश बुराइयां करता शुरू हूं। कर देते हैं। एंड आप फिर आप जब मैं थोड़ा सा रेगमाल निकालता हूँ अंदर से आप वही निकल आते हैं, फिर आई हैव टू डिसाइड। क्योंकि मैं थोड़े से रेगमाल से पता देखें, हमारा मैं सराफा बाजार में रहता हूँ, लाल हवेली है, वो थोड़ा सा कसौटी सी लगा के देखते हैं कि यार क्या पोजीशन है, ये 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, 20 कैरेट है। बाद में पता लगता है कि ये पढ़ा लिखा क्राउड जो है ना, ये गरीब के देखें आप, मैं आपको ये मिसाल, पहले आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता प्रोग्राम में, मैं बड़ी अहम आपसे आज सवालों की तोके रख रहा हूँ कि आप कोई अहम सवालात करें मुझसे, कि ये भूखे सैलाब ज़दा आदमी में आप मुझे ले जाएं, कैमरा साथ ले जाएं, दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मैं हूं, मुझे 10 ट्रक लेकर दें, किसी से 10 ट्रक लेके दे सिंध के किसी गांव में, आप देखें कि 10,000 आदमी आएंगे, बाद में मेरी मां बहन एक कर देंगे, और फिर आप कैमरा दिखाएंगे, आटा फट रहा है, पुलिस ने गोली चलाई है, 2 बंदे मर रहे हैं। भूखा आदमी जमहूरियत मांगता है, भूखा आदमी आटा मांगता है, सही कह जिसको रहे हैं शेख इंसाफ साहब। नहीं मिल रहा, जिसकी जान। लेट मी फिनिश सर। इस मुल्क में लोग अब पुलिस को मुल्जम नहीं दे रहे, खुद फैसले कर रहे हैं। इस पे आपने किया कि ये क्यों खुद फैसले कर रहे हैं? क्या दुनिया में कोई ऐसा माशरा है जो कब्र से निकाल के मुर्दे खा रहा है? क्या दुनिया में कोई ऐसा माशरा है जिसके सारे बड़े बड़े एलीट जो है अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हैं कि शुगर बाहर से इंपोर्ट ना हो कि गरीब को सस्ती मिल जाएगी, जो पूरे वॉच करते हैं जनाब अली ये खाद एक ही आदमी को दे दे ताकि छोटा जमींदार मर जाए इस खाद की कीमत में रुसवा होके। ये सारी कौम से जुल्म करते हैं कि पीएसओ का एमडी या जीएम जो है 50 करोड़ रुपए की पोस्ट है, इस्लामाबाद में रेट लगे हुए हैं, दलाल बैठे हुए हैं, दलाल बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में कई जगहों पे। और 50 करोड़ वाला क्या करता है, 4 रुपए अगर आयल बढ़ना है, एक दिन पहले 20 करोड़ का अपने बंदों को 2 रुपए उसके, 2 रुपए हमारे। हमारी कौमी तशख्खुस इसलिए तबाह बर्बाद हो गया कि हमारी खारजा पॉलिसी भी उस तमाशबीन के कोठे की तरह है जिसका कोई असूल मरतब नहीं। हम ये देखते हैं कि ये हमें दे के क्या जाएगा, हमें मिल क्या रहा है। एक तरफ हम ये बातें करते हैं, दूसरी तरफ हम कौमी गैरत जगाते हैं, हम बहुत गैरतमंद हैं जी। हम जनाब कशकोल IMF की किस्त ना आए तो यहाँ आप देखें कि दूध की क्या हालत हो जाती है। यहाँ आप देखें कि आपके इंडस्ट्री आ गई जो दम तोड़ रही है, जो तंजानिया में जा रही है, जो बांग्लादेश में जा रही है, जो इवन इथोपिया और सोमालिया की तरफ भी लगने के लिए तैयार है। लेकिन अच्छा शेख साहब, एक बात बता दें कि आपके ख्याल से हमारी खारजा पॉलिसी का सबसे बुनियादी मसला क्या है? मुझे लगता है हमारी इंडिया सेंट्रिकनेस जो है वो हमें मजबूर करती है कि हम ऐसे फैसले करें अफ़गानिस्तान में और दीगर जगहों पे जो एक्चुअली इन द लॉन्ग रन हमारे हक में नहीं होते, लेकिन क्योंकि हमें इंडिया की इतनी फ़िक्र पड़ी रहती है इसलिए हम ये फैसले करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को मेरे ख्याल में जो मेरे ख्याल में जो मेरी कम इल्मी की दलील है कि हमारी जोग्राफियाई पोजीशन, हम 4 सुपर पावर्स 3 बट वो हमारा फैसला नहीं है, वो तो हम हैं एक जगह पैदा, एक खानदान में पैदा तो बंदा हो जाता है। हमारी जियो पॉलिटिक्स देखें, एक कार्नर प्लाट की कीमत और होती है और एक अंदर गली में जो प्लाट होता है उसकी कीमत और होती है। फिर हमसे गलती या खुशकिस्मती से हम न्यूक्लियर प्लांट बन गए, फिर हमारी पहचान दहशतगर्दी हो गई। जो हमारा वर्स्ट आपके नजदीक है कि हम दहशतगर्द का दुनिया में सबसे बड़ी कमीगाह समझे जाते हैं, सबसे बड़ा हब समझे जाते हैं। यही वजह हमें खैरात मिलने की है। ऐसा क्यों हुआ ये बताएं ना, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों है कि बेसिकली ऐसा यूं है कि हमारे पास ब्रेन नहीं है, हमारे पास हाथ के लोग हैं, 2 नंबर के लोग हराम की कमाई करके 1 नंबर के खाने में चले गए। किसी ने सोचा नहीं कि अफगान वार का आउटलेट, किसी ने इस पर कोशिश नहीं की कि अफगान जब चले जाएंगे अगर रशिया यहां से मार खा जाता है, जैसे अब हम कर रहे हैं। हमारे यहां मैं पढ़े लिखे लोगों को देखता हूं, वो कहते हैं जी अमेरिका चला गया तो क्या होगा। बाबा अगर अमेरिका नहीं जाएगा तो क्या होगा? देखिए ना, यहां बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जी कि अगर अमेरिकन ट्रूप्स चले गए तो फिर क्या होगा जनाब, और बंदर अब्बास तक वो नई नई थ्योरियां बेच रहे हैं, बलूचिस्तान तक वो नई नई थ्योरियां बेच रहे हैं। बाबा ये जाएगा नहीं, और दुआ करें ये जल्दी चला जाए, वरना इसकी आदत है ये पड़ोसियों से भी हाथ करके जाता है। सही शेख साहब, आप तारीख में देखेंगे इसने पड़ोसियों को भी नहीं बख्शा हुआ है। सही शेख साहब, तो दुआ माने और काम करें कि ये खुश असलूबी से इसको रास्ता दें, ये चला जाए ताकि हमारे लिए आसानियां पैदा हों। हम जो नाराज पठान है, नाराज अफगान है, नाराज लोग हैं, इनको राजी कर लेंगे हम। वो अहमियत हकानियों को पता है कि पाकिस्तान किस कदर फंसा हुआ है। आई एम श्योर कि हकानी पाकिस्तान को नहीं फंसाएंगे।
उस हकानी की फिक्र करें, वो पाकिस्तानी को फंसाएगा, ये हकानी नहीं फंसाएगा। सही शेख साहब, फिर से एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से पहले शेख साहब ने फिर से हुसैन हक्कानी एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर ज़्यादा बड़ा इल्ज़ाम ठहराया है बनस्बत हमारे सिराजुद्दीन हक्कानी टेररिस्ट / मुजाहिद / पाकिस्तानी सपोर्टर के ऊपर। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो शेख साहब से PIA और रेलवेज़ के हवाले से बात करेंगे। धरने दिए हैं बड़े, शेख साहब ने बड़ा शोर मचाया है। शेख साहब की एक्सपर्टीज़ भी रेलवेज़ की तरफ देखी जाती है। और ये PIA के हवाले से एक स्टेटमेंट सामने आई थी। PIA के साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कभी जहाज़ लैंड नहीं करता तो कभी जहाज़ उड़ता नहीं है, कभी उड़ता है तो फॉल्ट्स डेवलप कर लेता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। यू आर वाचिंग एजेंडा 360, बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।